इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2.3 पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा ये कैलकुलेट करेंगे। तरीका क्या है कैलकुलेट करने का, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने देखा था। प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना, प्रीवियस पैराग्राफ देख लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर इससे। कंसिडर अ पॉइंट चार्ज क्यू एट द ओरिजिन फॉर डेफिनेटनेस टेक क्यू टू बी पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो पॉइंट चार्ज है उसको ओरिजिन पे मान लिया, ओरिजिन ओ पे ये पॉइंट चार्ज क्यू है। ओके, और हमने इसको पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव भी ले सकते हैं बट इस केस में पॉजिटिव लिया, नेगेटिव के लिए बात हम कर लेंगे आगे। ओके, वी विश टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी विद पोजिशन वेक्टर आर फ्रॉम द ओरिजिन। हमें इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जो आर डिस्टेंस पे इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ओरिजिन से आर है। ओके, सो फॉर दैट वी मस्ट कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। जैसा मैंने बताया, इसको कैलकुलेट करने के लिए इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं लेके आता हूँ इस पी पॉइंट में, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी अवर पोटेंशियल। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा था हमने। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मानेंगे, सारी चीज़ हमने देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, सारी बात प्रीवियस वीडियो में की थी। ओके, तो वीडियो को देख लोगे तब समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ फॉर क्यू ग्रेटर देन जीरो द वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव। ठीक है, अब क्यू को हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेंगे हम, है ना। जो यूनिट टेस्ट चार्ज हम बात करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज वो पॉजिटिव है, तो इस पे ये क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाए इस पर। ठीक है, यानी कि जब मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से ले रहा हूँ, इधर एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहा हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल जो वर्क कर रहा हूँ वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज इस फोर्स के अगेंस्ट कर रहा हूँ मैं वर्क। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ, दैट इज़ हमारा वर्क, एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, जैसे ग्रेविटी में देखा था ना हमने, जब हम अर्थ के अगेंस्ट, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तब हम उसको वर्क को पॉजिटिव मान लेंगे। ठीक है, और जब अर्थ इस डायरेक्शन में वर्क होगा तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। सिमिलर इस केस में जब रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, ओके, सिंस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ वी चूज अ कन्वीनियंट पाथ अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। अब जो कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हमने समझा था कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो किसी भी पाथ से ले जाओ, फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पाथ से ले जाओ, इस पाथ से ले जाओ, इन्फिनिटी से, पार्ट इंडिपेंडेंट है, डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल पोजीशन पे, तो पार्ट इंडिपेंडेंट किसी भी पॉइंट पे ले जाओ। इसलिए हमने एक कन्वीनियंट डायरेक्शन चूज़ कर ली कि इस पाथ से रेडियल डायरेक्शन में ले गए। ठीक है, तो इन्फिनिटी से पी पॉइंट में हम रेडियल डायरेक्शन में लेके आए। ओके, तो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट पी डैश ऑन द पाथ वी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज दिस। एक पी डैश पॉइंट मान लिया बीच में, पी पॉइंट और इन्फिनिटी से बीच में एक पी डैश पॉइंट मान लिया, और बोला कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इस क्यू चार्ज से। कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे करेंगे, कूलम लॉ से। कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। पहला चार्ज Q है, दूसरा चार्ज कितना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो 1, उसका मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस कितना इनके बीच में, ये दिखा ना R डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया यहाँ, R डैश कैप। या R डैश कैप क्या है, तो देखो R डैश कैप, वेयर R डैश कैप इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग OP डैश, OP डैश के अलॉन्ग ये R डैश वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन बता रहा है। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का, ये इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना लग रहा है उस पी पॉइंट पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे। वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम आर डैश टू आर डैश प्लस डेल आर डैश। ठीक है, अब इस फोर्स कितना वर्क करना पड़ेगा अगर मैं आर डैश से आर डैश प्लस डेल आर डैश मूव करता हूँ। अब देख लो, इस पर जितना मुझे समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आर डैश माइनस डेल आर डैश होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा लिखा है ना, हम इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इस फोर्स के रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर, तो वो इधर डायरेक्शन में ही होगा। तो आर डैश दिख रहा है, आर डैश यहाँ है, और ये भी दिख रहा है डैश आर डैश इधर लिखा है ये पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली बात है ये आर डैश माइनस डेल आर डैश होना चाहिए था। ओके, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे लगता है कि यहाँ पर माइनस होना चाहिए था।
ठीक है, आर डैश माइनस डेल आर डैश, जो वैसे इतना मैटर नहीं करेगा वो, ठीक है। और ये जो तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये डेल आर डैश डिस्टेंस मूव करने में, तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो जो फोर्स है, ठीक है, दो चीज़ समझना, अगर जो वर्क मैं कर रहा हूँ वो कर कितना है, एक्सटर्नल जो फोर्स वर्क कर रहा है वो F, ठीक है, F, और जो ये डिस्टेंस है डेल आर, ठीक है, इसको वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मालूम है तो डेल आर वेक्टर टर्म इस तरह से होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इसका बस मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में। लेकिन जब मैं इसकी बात करूँगा, F को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पता है ना मुझे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पता है, ओके। तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये डेल डब्लू, स्मॉल वर्क डन करना पड़ा इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव करने में, वो कितना आ गया, देखो पहले ऐसा आ रहा था, डब्लू कितना आ रहा था, डेल डब्लू ये आ रहा था एफ डॉट डी आर, ओके, एफ डॉट डी आर आ रहा था, ठीक है। लेकिन या फिर इसको एफ डी आर कॉस भी कर लोगे, अगर इसको डॉट प्रोडक्ट से इसमें भी करते हो कॉस जीरो आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इधर है ना, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स भी इधर लग रहा है, हम एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव आएगा एफ डी आर। लेकिन जब इस एफ को मैं किस में चेंज करता हूँ, जब एफ की जगह वो ले रहा हूँ, कूलम फोर्स ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले रहा हूँ, तो उसमें केस में क्या बना, देखो उस केस में एफ एक्सटर्नल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, एफ ये डेल आर जो है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में और डेल आर इस डायरेक्शन में, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आएगा cos 180, उस तरह से भी देख सकते हो। तो डेल डब्ल्यू कितना आ गया, एफ की वैल्यू एफ एक्सटर्नल, सॉरी एफ एक्सटर्नल, या फिर एक्सटर्नल नहीं बोलूँगा सॉरी, यहाँ पर लिया गया रिपल्सिव जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, डॉट डेल आर, और इसकी वैल्यू हमने निकाली, डेल डब्ल्यू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, नॉट आर स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर, ठीक है, और डेल और टाइम्स ये था और डेल आर था ना, क्यों, क्योंकि डेल आर डिस्टेंस, डेल आर डैश डिस्टेंस मूव कर रहा है, ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एक माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है और ये दोनों फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ गया इसलिए, ओके। आई होप ये माइनस का मतलब समझ में आया होगा, नेगेटिव साइन क्यों आया, ठीक है, बिकॉज ये जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स, और ये इसकी डायरेक्शन इधर है, और जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके। द नेगेटिव साइन अपीयर बिकॉज फॉर डेल आर डैश लेस देन 0 डेल डब्ल्यू इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब भी यही है कि जो डेल आर डैश अगर नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव होता मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, डिस्प्लेसमेंट अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, उस केस में यहाँ पर डेल डब्ल्यू पॉजिटिव आ जाता, ओके, ठीक है। हम खैर हमें इससे मतलब नहीं, आगे जो मेन एक्सप्रेशन निकलेगा वहाँ मतलब होगा, ठीक है। तो देखो टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग फ्रॉम आर डैश इन्फिनिटी टू आर डैश इज इक्वल टू आर। ये तो निकला वर्क डन यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, ओके। और अगर मैं रिप्लेस कर दूँ पहले पॉइंट को, स्मॉल वर्क डन तो ये निकला, पहला पॉइंट मेरा इन्फिनिटी पे ले जाऊँ, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये पी पॉइंट, और उस लिमिट में इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है। ये स्मॉल वर्क डन है, टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर देता हूँ उस लिमिट में, तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। तो वही किया मैंने, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया इसे इन्फिनिटी से आर, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है, ओके। ये माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर, ठीक है, और डी आर डैश, ठीक है। इस लिमिट में मैंने इंटीग्रेट किया, और जब मैं इंटीग्रेट करूँगा इसे तो Q कांस्टेंट है, चार की वैल्यू तो कांस्टेंट है अब, ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर आर डैश 1/r डैश स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, और इसको करोगे तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ r⁻⁻2, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, है ना, ये r-1 अपॉन -1 आ जाएगा एक और, मतलब
बेसिकली ये आ जाएगा ना, -1/R डैश, और यहाँ पर क्या कर दोगे, लिमिट डाल दोगे, है ना। बस इतना पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। R से इन्फिनिटी लिमिट डाल दी, और जब ऐसा किया तो आप देख रहे हो क्या, ये कितना आ जाएगा, R जब पुट करेंगे एक बार तो -1/R आ जाएगा एक बार, और -1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस -1/R आ जाएगा। हमने सॉल्व करके देखना, -1/R आ, और एक माइनस पहले से था, तो क्या बन गया ये, W कितना आ गया, Q/4πε0R। इस फाइनल से मतलब है ना। तो वर्क डन कितना आया, वर्क डन यहाँ से यहाँ लाने में, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है ना, इतना वर्क आ रहा है Q/4πε0R, ठीक है, इतना वर्क आ रहा है जो एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया यहाँ से यहाँ लाने में, ठीक है, वो कितना आ रहा है Q/4πε0R, ठीक है, ओके। और ये वर्क डन क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट में लाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से मैंने क्या किया, ऐसा भी निकाल सकते थे, वर्क डन एक Q चार्ज के लिए निकालता, अगर उस तरह से भी डेरिवेशन हो सकती थी, Q चार्ज के लिए निकालता तो वो कितना आता, वो आता Q/4πε0R, और इसको मैं Q के मैग्नीट्यूड से जो डिवाइड कर देता, ठीक है, इसमें मैंने यूनिट चार्ज ले लिया था पहले, तो यही क्या हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल क्या था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस P पॉइंट में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, और ये मेरा उस पॉइंट पे R डिस्टेंस पे P पॉइंट से, सॉरी जिस चार्ज से जो पोटेंशियल है वो इतना आ जाएगा Q/4πε0, ठीक है। आप देख रहे हो Q के प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल, चार्ज बढ़ेगा, अगर बाकी डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूं मैं, जो पोटेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल है, चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मैं चार्ज कांस्टेंट रखता हूँ, ऑब्वियसली एक बार चार्ज फिक्स कर दिया मैंने, एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के बढ़ने के साथ पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ने पे पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, ओके। नाउ इक्वेशन 2.8 इज ट्रू फॉर एनी साइन ऑफ द चार्ज Q, दो वी कंसिडर Q डैश इन इट्स डेरिवेशन, ठीक है। और ये अगर मैं नेगेटिव भी ले लेता हूँ तब भी ये डेरिवेशन सेम रहेगी, अगर मैं Q को नेगेटिव भी ले लेता हूँ उसमें बस क्या आ जाएगा, -Q/4πε0 आ जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा R डिस्टेंस पे। अगर चार्ज आप करके देख सकते हो उसको भी, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या आ जाएगा, पोटेंशियल -Q/4πε0R आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। और नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब बस ये होगा कि ना, पॉजिटिव जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो वर्क, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, ओके, वर्क पॉजिटिव आया था, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज लूँगा यहाँ, ठीक है, तो वर्क सिस्टम करेगा, इसलिए नेगेटिव वर्क आएगा, तब वर्क सिस्टम या अट्रैक्ट करेगा ना, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो सिस्टम कर रहा है वर्क, इसलिए नेगेटिव वर्क आएगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट जब मैं वर्क करूँगा तब मुझे वर्क करना पड़ेगा, ओके, तो इसलिए नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल, ओके। नाउ इसके बाद फॉर Q <0 V is <0 okay, that is work done by the external force per unit positive charge in bringing it from infinity to the point is negative, ठीक है। तो जब मैंने जैसा बताया आप, ये अगर यहाँ पर पोटेंशियल चार्ज नेगेटिव होता तो वर्क डन पोटेंशियल नेगेटिव आता, इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल वर्क करेगा, एक्सटर्नल वर्क कितना वर्क करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा इन्फिनिटी से यहाँ लाने में, बिकॉज अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि सिस्टम अट्रैक्ट कर लेगा उसको, सिस्टम वर्क करेगा उस चार्ज पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क ने कितना नेगेटिव वर्क किया, ओके। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट to saying that work done by the electrostatic force in bringing the unit positive charge from infinity to the point is positive, और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क ने, एक्सटर्नल एजेंट ने कितना नेगेटिव वर्क किया, और इस चार्ज ने इन्फिनिटी से इस नेगेटिव चार्ज ने इन्फिनिटी से P पॉइंट में टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क किया, पॉजिटिव वर्क किया। ध्यान से समझना इस बात को, इस नेगेटिव चार्ज ने इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लाने के लिए पॉजिटिव वर्क किया, ठीक है। ये नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है,
ओके, आई होप कि इसमें फ़र्क समझ पाओगे। थोड़ा एक बार फिर से पढ़ोगे नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब, पॉजिटिव पोटेंशियल क्या मतलब है, ठीक है। एक बार रिपीट करके देखना इस वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद दिस इज एज इट शुड बी सिंस फॉर q डैश q लेस देन 0 द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टिव सो दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। और मैंने बताया भी, जैसे कि और डिटेल मैंने बताया भी इसमें। तो जब क्या होगा, अगर नेगेटिव है ये तो टेस्ट चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सेम डायरेक्शन में, तब उसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन जो हमारा, हम तो एक्सटर्नल वर्क क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट कर रहे हैं। ओके, और डिस्प्लेसमेंट इधर है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तब वो नेगेटिव हो जाएगा उस केस में। ओके, तो ये चीज़ समझना है। ओके, इसके बाद नाउ फाइनली वी नोट दैट इक्वेशन 2.8 इज कंसिडर इन द स्टोरेज दैट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी भी 0 है ना। और हमने पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 माना, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। पोटेंशियल डिफरेंस मैटर करता है, इसलिए इन्फिनिटी पे हमने 0 मान लिया पोटेंशियल को। ओके, इसके बाद फिगर 2.4 शोज दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इनवर्स स्क्वायर 1/r² टाइम्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, मतलब पोटेंशियल वेरी करता है 1/r टाइम्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेरी करती है 1/r² टाइम, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। ओके, तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे हम तो आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ करेगी डिस्टेंस के बढ़ने के साथ। आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, जो कर्व है देखो बहुत जल्दी शार्प डिक्रीज़ होगा इसमें। और जो पोटेंशियल है, बिकॉज इन्वर्स रिलेशन फॉलो कर रहा है, तो वो इतना शार्प डिक्रीज़ नहीं करेगा। डिक्रीज़ तो होगा लेकिन इतना शार्प डिक्रीज़ नहीं हो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। आई होप थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल में, लेकिन आप समझ पाओगे इस वीडियो में। कोई भी कमेंट, फिर भी डाउट रहता है आपका, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपको बताने का। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।